अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है दुनिया भर से आज की कुछ अहम खबरें। रूस ने यूक्रेन के साथ एटॉमिक जंग की धमकियों के दरमियान बैलिस्टिक मिसाइल का तजुर्बा किया है। क्रेमलिन ने कहा कि रूसी सदर पुतिन ने आज चारशंबे के रोज मॉस्को के स्ट्रेटेजिक डिटरेंस फोर्सेस की तरबियत की निगरानी की, जो जोहरी जंग के खतरात का जवाब देने के लिए तैनात हैं। बयान में कहा गया है कि तवील फासले तक मार करने वाले तैयारे भी मश्क में शामिल थे। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस को खबरदार किया है कि यूक्रेन के साथ जंग में जोहरी हथियारों का इस्तेमाल एक संगीन गलती होगी। सहाफियों के सवालों के जवाब में जो बाइडेन ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन के साथ जंग में स्ट्रेटेजिक जोहरी हथियार इस्तेमाल किया तो वह नाकाबिले यकीन हद तक संगीन गलती करेगा। आपको बताते चलेंगे, रूस ने इस हफ्ते कहा था कि यूक्रेन अपने इलाके में स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बम इस्तेमाल कर सकते हैं और आज पुतिन ने इसका तजुर्बा भी किया। टेक्निकल एटॉमिक बम एक रिवायती बम है। इसमें तबाहकार हयातियाती और कीमियाई मादे होते हैं जो बम फटते ही फिजा में फैल जाते हैं और बड़ी तबाही फैलाते हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को शुबा है कि रूस खुद एक स्ट्रेटेजिक एटॉमिक बम को छोटे फ्लैग ऑपरेशन के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। के पहले हिंदुस्तानी निजाद और हिंदू वजीर आजम ऋषि सुनक को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में अपनी पहली तकरीर के दौरान मुकद्दस सुर्ख हिंदू कलावा का धागा पहने देखा गया। मौली या कलावा एक सूती सुर्ख धागा है जिसे बहुत मुकद्दस समझा जाता है। इस्तेमाल इबादत या किसी भी नेक काम के दौरान हिंदुइज्म में माना जाता है। धागे को देवता को कपड़ा चढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मौली धागा किसी भी इबादत का लाजमी हिस्सा है। वज़ीर के हिंदुस्तानी निजाद ऋषि सुनक बरतानिया के नए वज़ीर आज़म के तौर पर हलफ लिया है। 42 साल ऋषि बकिंघम पैलेस पहुंचे और किंग चार्ल्स से मुलाकात की थी। रूसी वजीर दिफा सर्गेई शोइगु ने आज चारशंबे को अपने हिंदुस्तानी हम मनसब राजनाथ सिंह के साथ टेलीफोनिक बातचीत की और डर्टी बम के मुमकिन इस्तेमाल पर यूक्रेन की इश्तियाल अंगेजी के बारे में अपनी तशवीश से आगाह किया। 26 अक्टूबर को रूसी वजीर दिफा और राजनाथ सिंह ने यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने डर्टी बम के इस्तेमाल से यूक्रेन की तरफ से मुमकिन इश्तियाल अंगेजी के बारे में अपने खदशात से आगाह किया। हिंदुस्तान में रूसी सिफारतखाने ने ट्वीट किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का इजलास 28 और 29 अक्टूबर को मुंबई और दिल्ली में मुनक़िद होगा और इसका मरकजी मौजू दहशतगर्दी के मकासद के लिए नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल का मुकाबला करना है। एक मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रोचेरिया कम्बुज, जो इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी की सरबराह भी हैं, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए सबसे संगीन खतरात में से एक है और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जो तशवीश का मसला है। अल जज़ीरा की तजुर्बेकार सहाफ़ी शीरीन अबू अल अकला के अहले खाना ने वेटिकन में पोप फ्रांसिस का इस्तकबाल किया जब वो मकबूजा मगरबी किनारे में जैनियन पनाहगज़ीन कैंप में फौजी छापे की कवरेज के दौरान इजरायली फोर्सेस के हाथों गोली मारकर हलाक हो गई थी। चारशंबे के रोज रिश्तेदार मेहमानों के एक ग्रुप में शामिल थे जो वेटिकन सिटी में एक आम सामाईन में शिरकत कर रहे थे। एक हफ्तेवार मुलाकात जिसमें पोप मंदों को सलाम करते हैं। अल जज़ीरा की स्टेफनी डेकर ने रूम से रिपोर्टिंग करते हुए मुख्तसर मुलाकात की वजाहत की। एक सरकारी खबररसा एजेंसी के मुताबिक ईरान के महसा आमिनी की यादगार में शिरकत करने वाले लोगों के साथ ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़प हो गई जब हजारों अफराद इसकी मौत के 40 दिन के मौके पर इसके आबाई शहर सकीस में जमा हुए थे। इस्ना न्यूज एजेंसी ने आज चारशंबे को रिपोर्ट किया, महसा आमिना की यादगार में मौजूद लोगों की एक महदूद तादाद ने सकीस के मज़ाफ़ात में पुलिस फोर्सेस के साथ झड़प की और मुंतशिर हो गए। बिखरे हुए झड़पों के बाद सिक्योरिटी के पेश नज़र सकीस में इंटरनेट मुनक़ता कर दिया गया। कतर के वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद जारी रखने का इरादा किया, लेकिन सियासी माहिरीन का ख्याल है कि अरब मुल्क इस्लाहात ना होने की वजह से तालिबान से मायूस दिखाई दे रहा है, जिन्हें बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से कबूल करने की अफगानिस्तान को अशद्द ज़रूरत है। तुलो न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि अल सानी ने अफगानिस्तान में अपने भाइयों के तय अपनी जिम्मेदारियों के साथ दोहा की हिमायत का इरादा किया। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के दिन के मौके पर मुनक़िदा एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, हम अफगानिस्तान में अपने भाइयों के तय अपनी इंसानी जिम्मेदारियों के लिए कतर की रियासत के अज़्म का इरादा करते हैं। इजराइल ने कहा है कि इसने लंदन में कायम कंपनी एनर्जीन को बहरे रूम में क्रैश कुदरती गैस फील्ड में पैदावार शुरू करने की इजाज़त दे दी है।
क्रैश से गैस की पैदावार, मुकामी मईशत की ज़रूरियात और इसराइल की बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करने में बहुत अहम किरदार अदा करेगी। तौनाई के वज़ीर कैरियन अल-हैरान ने आज हुकूमत की तरफ से जारी करदा एक बयान में यह बात कही। एक ईरानी शहरी अम्मो हाजी जो सहरा में रहते थे और निस्फ सदी से ज़्यादा अरसे तक नहाने और सफाई से इनकार करते रहे, मंगल को 94 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए। अम्मो हाजी, जिसे दुनिया के सबसे गंदे आदमी के नाम से जाना जाता था, जनूबी ईरान के सूबा फारिस के देजागा गांव में रहते थे और वो इस बात पर कायल थे कि नहाना और सफाई इनकी सेहत के लिए नुकसानदाह है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अम्मो हाजी की कहानी ईरान में मशहूर है क्योंकि इसने मोहब्बत के नाकाम तजुर्बा या इसमें नाकामी के बाद लोगों को अलग थलग करने और इनसे दूर रहने का इंतखाब किया और तब से वो पानी से भी दूर थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 5 इलाकाई कंपनियों के क़याम का ऐलान किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये कंपनियां अर्दन, बहरीन, सूडान, इराक और सल्तनत ओमान में सरमायाकारी करेंगी। क़ब्ल सऊदी मिस्री सरमायाकारी कंपनी का अगस्त में ऐलान किया था। ये कंपनियां इन ममालिक में मुख्तलिफ शोबेजात में मजमूई तौर पर 90 बिलियन रियाल की सरमायाकारी करेंगी। ये ऐलान रियाद में मुनक़्क़िद फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के तहत किया गया है, जिसमें दुनिया भर से माहिरीन शरीक हैं। सऊदी अरब के दारुल रियाद में 16 अरब रियाल की लागत से तामीर होने वाला मेगा शॉपिंग मॉल 2026 के अवाइल तक खोल दिया जाएगा। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब करते हुए माजिद अल फतीम ग्रुप के CEO आयलान बजाई ने अरब न्यूज़ को रिटेल कंपनी के मॉल ऑफ सऊदी प्रोजेक्ट के बारे में मजीद तफसीलात बताए। उन्होंने कहा कि हमने काबिल अमल काम मुकम्मिल कर लिया और अब अगले मरहले की जानिब बढ़ रहे हैं। मॉल की तामीर के लिए 48 माह दरकार हैं और ये 2025 के आखिर या 2026 के अवाइल तक खत्म हो जाना चाहिए। न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने न्यूज़ 18 इंडिया पर कर्नाटक के हिजाब पर पाबंदी की कवरेज के लिए 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया है। एंकर अमान चोपड़ा, जो इस साल 6 अप्रैल को नश्र हुए शो के एंकर थे, हिजाब की हिमायत करने वाले पैनल्स का अलकायदा से मुआवजा न कर रहे थे। आज चाशुंबे को एक बयान जारी करते हुए NBDSA ने कहा कि इसने ब्रॉडकास्टर के रुझान को जवाहरी गैंग मेंबर, जवाहरी का सफ़ीर, जवाहरी आपका खुदा है, आप इनके पुरसितार हैं के तौर पर लेबल लगाकर इसकी सख्ती से मजम्मत की है। NBDSA ने हिजाब का फोटो पोस्टर निकाला, अल-कायदा अल-जवाहरी हिजाब के पीछे पाया। अल-कायदा ने हिजाब तनाज़े की मनसूबाबंदी की है। ऐसे बयानात के साथ नशर करने पर इन्हें जुर्माना आयद किया है। नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी हकीमपेट हैदराबाद ने मरकजी वज़ीर दाखिला की ट्रॉफी को साल 2020-21 के लिए गेजेटेड अफसरान की तरबियत के लिए बेहतरीन पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के लिए हासिल किया है। इस एकेडमी के लिए गैर मामूली कारनामा मौजूदा कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद CV आनंद की मुलाजमत के दौरान हासिल किया गया है, जो कि तनाज़े के दौरान एकेडमी के साबिका डायरेक्टर थे। भारतीय जनता पार्टी ने AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी के हिजाब के बयान पर तंज किया है। काबिल जिक्र बात यह है कि AIMIM के सरबराह ने कहा था कि वो एक हिजाब पोश खातून को हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म देखना चाहेंगे। आज कर्नाटक के बीजापुर में मीडिया से खिताब करते हुए ओवैसी ने यह भी कहा था कि BJP सेक्युलरिज्म को ख़त्म करना चाहती है और मुल्क में सबके लिए यकसा मौक़े के खिलाफ है। ओवैसी के बयान का जवाब देते हुए BJP के शहजाद पूनावाला ने कहा कि ओवैसी जी उम्मीद करते हैं कि हिजाब पहनने वाली लड़की हिंदुस्तान की वज़ीर आज़म बनेगी। ठीक है, आइन किसी को नहीं रोकता, लेकिन हमें बताएं कि हिजाब पहनने वाली लड़की AIMIM की सदर कब बनेगी। ओवैसी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालीमी इदारों में हिजाब पर पाबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया था। जज ने कहा था कि मुस्लिम लड़कियों के लिए तालीम हासिल करना ज़रूरी है और अगर वो हिजाब पहनकर तालीम हासिल करना चाहती हैं तो कोई हर्ज नहीं है। AIMIM सरबराह ने कहा कि यह बहुत मुस्बित फैसला है। आईनी बेंच की तश्कील का मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है।